साथियों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि रिक्रूटमेंट मैटर्स में कभी कभार बहुत सारी भर्तियां ऐसी आती है, एडवर्टीजमेंट ऐसे रिलीज होते हैं जहां पे उस एडवर्टीजमेंट में पर्टिकुलरली क्लेरिफाई किया होता है कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि सर्विस मैटर में आप किसी भी पर्टिकुलर रूल को, जजमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये है तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम ये है, नहीं। हर एडवर्टीजमेंट पे, हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं, उनका इंटेंट क्या होता है, उस इंटेंट को हम उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, क्वालिफिकेशन है, उसको हम उस पैरा के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि उनका एडवर्टीजमेंट का मकसद क्या है, किस टाइप के बच्चे को वो एलिजिबल समझते हैं। मैं आज ये बात कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2025 को एक जजमेंट पास किया है जिसमें कहता है कैंडिडेट्स कैन नॉट बी रिजेक्टेड सोलली बिकॉज दे हैड हायर डिग्रीज देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि किसी भी कैंडिडेट को जो किसी एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, आप उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे, क्योंकि वो जो क्वालिफिकेशन आपने मांगी है उससे ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन उसके पास है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी भी कई जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 10th चाहिए तो फिर सिर्फ 10th चाहिए। अगर 10th से हायर क्वालिफिकेशन किसने किया है और उसमें नोट में लिख दिया है कि हाईली क्वालिफाइड पीपल्स विल नॉट बी इंटरटेन फॉर दिस एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट, तो वो बच्चे उसके लिए एलिजिबल नहीं है, भले ही उसके पास बीटेक की डिग्री हो, एमटेक की डिग्री हो, चाहे लॉ की डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, डॉक्टर, कोई भी डिग्री हो, सिर्फ 10th चाहिए उनको। तो इसी तरीके से एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ये चीज आया कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये जो लाइन मैंने अभी आपको सुनाई कि अगर किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है in comparison to the qualification which have been asked or prescribed by the advertisement, तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं है। इसकी सिचुएशन इस केस की ये थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे ये समझ रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आ गया है कि अगर आपके पास एक हायर क्वालिफाइड डिग्री है, जो मांगी है उससे ज्यादा हाईली वेल क्वालिफाइड डिग्री, तो आप एलिजिबल। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। ये रीजन ऐसा क्यों इस जजमेंट में है मैं बताना चाहता हूँ। देखो, इसमें वैकेंसी आई थी फूड एनालिस्ट की। फूड एनालिस्ट वो होता है जो FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक कानून है 2005 का, जिसमें खाद्य पदार्थों को लेकर के भारत में जो लॉ है, किस तरीके से उनका टेस्टिंग होगा, लेबोरेटरी टेस्ट होगा, उसमें मिक्सचर कोई मिलावटें करता है, कोई उसमें कंटेमिनेट करता है, पोल्यूटेट करता है, हार्मफुल चीजें जो कि शरीर के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल बनती हैं, घातक चीजें, जहर मिला देते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट होता है। इसी एक्ट में एक होता है पोस्ट फूड एनालिस्ट। तो फूड एनालिस्ट की पोस्ट जारी हुई थी कि हमको अपने डिपार्टमेंट में फूड एनालिस्ट की जरूरत है। उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो क्लॉज था, उसने बोला था डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज क्वालिफिकेशन थी। नाउ इंटेंट क्या था? इंटेंट था डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उन बच्चों ने जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, और कह सकते हैं MSc इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन बच्चों ने भी अप्लाई कर दिया उस फॉर्म को। फॉर्म अप्लाई करने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ा तो फिर इनका रिक्रूट सब चीज स्क्रूटनी वगैरह हो गया, सब कंप्लीट हो गया, टेस्ट भी हो गए, टेस्ट में क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, मेरिट लिस्ट हो गए। जब अपॉइंटमेंट देने की बारी आई, तब इनको इनके रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि नहीं भाई साहब, आप लोगों के पास तो डिग्री नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया बच्चों ने। हाई कोर्ट ने बोला कि सही बात है, अगर रिक्रूटमेंट बोलता है कि आपको डिग्री चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास डिग्री कहाँ है? वो बैचलर्स डिग्री माइक्रो बायोलॉजी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी में बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ है? नहीं है आपके पास। तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इन बच्चों का आर्गुमेंट ये होता है कि अंडर द UGC एक्ट
यूजीसी का जो कानून है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, जो यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती हैं, जो बताती हैं कि डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होता है, किस तरीके से कॉलेज में एडमिशन होने हैं, कितना दिस ए टू जेड रेगुलेशंस यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए जो पूरा रेगुलेशन है वो यूजीसी एक्ट में है। उस में एक सेक्शन में कहता है डेफिनेशन में कि डिग्री का क्या मतलब है। The word degree can means a bachelor degree, comma master's degree or comma doctorate degree, the court said। तो यही एक लाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने देखी यूजीसी एक्ट में कि डिग्री का मतलब है कि बैचलर डिग्री, कॉमा मास्टर्स डिग्री, कॉमा डॉक्टरेट डिग्री। तो आपकी क्वालिफिकेशन में ये नहीं बताया था कि वो बैचलर डिग्री चाहिए इन माइक्रोबायोलॉजी। आपकी क्वालिफिकेशन में ये नहीं बताया था कि बैचलर डिग्री चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आपकी क्वालिफिकेशंस में सिर्फ ये बताया था कि बैच की जो है डिग्री चाहिए इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो बस इसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये एप्लीकेंट्स को रिलीफ दिया, बोला कि आपने कहीं प्रिस्क्राइब नहीं किया था बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री, सो डिग्री मीन्स डिग्री, whether it may be a bachelor degree, master's degree और डॉक्टरेट डिग्री। तो ये यूजीसी का एक्ट कहता है और इस एक छोटे से ग्राउंड पे जो है उनको जजमेंट पास हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए फूड साइंस में और माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपके पास अगर ये मास्टर्स के फूड साइंस वाले आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है अगर आप वहां प्रिस्क्राइब करते कि आपको सिर्फ बैचलर्स चाहिए तो हम नहीं कहते, लेकिन आपने सिर्फ वहां पे डिग्री लिखा, डिग्री का मतलब बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरेट तीनों होती है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि हायर क्वालिफि इसका मतलब ये नहीं है कि हायर क्वालिफिकेशन है तो लोअर क्वालिफिकेशन में अप्लाई कर दो, नो। यहाँ पे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इस एडवर्टीजमेंट में ये था कि डिग्री, डिग्री मतलब चाहे बैचलर डिग्री, चाहे मास्टर डिग्री, चाहे डॉक्टरेट डिग्री। अब मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री बैचलर से हायर ही होते हैं, तो इम्प्लाइडली न्यूज आर्टिकल्स ने ऐसा छाप दिया कि हायर क्वालिफिकेशन है तो आप नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं। बाकी इसका इंटेंट वही है कि जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी पे बात होगी। धन्यवाद।